Hello everyone, today we are starting with brain teasers. So question number 1, part A. Take the correct option. Multiple choice question से आ सकते हैं. If 5 by 3x minus 4 is equal to 2x upon 5, then the numerical value of 2x minus 7 is. So हम क्या करेंगे ना, we will just try to find the value of x from this equation and we will put the value of x in this one and that will be the answer. So 5 by 3x minus 4 is equal to 2x upon 5 और हम वेरिएबल वाला जो टर्म्स है हम उसको एक तरफ लेकर आ गए, हम इसे यहाँ पर लिया है तो साइन रिवर्स हो जाएगा और जो कांस्टेंट वाला टर्म है हम उसे अपोजिट साइड लेकर जाएंगे तो साइन फिर से रिवर्स हो जाएगा, माइनस था तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस. अब हम इसे एलसीएम लेते हुए सॉल्व करेंगे, हमें मिलेगा 25x माइनस 6x अपॉन 15 इज इक्वल टू 4. 25x माइनस 6x इज इक्वल टू 60. अब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 60 अपॉन 19. बट हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको क्या बोल रहे हैं, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 2x माइनस 7. पुट करेंगे, पुट करने पे हमको मिल जाएगा माइनस 13 अपॉन 19 एंड यहाँ पर है हमारा राइट आंसर. Question B. A number 351 is divided into two parts in the ratio 2:7. Product of the number is. Let the two parts are 2x and 5x. ठीक है, एज्यूम करना पड़ेगा, रेशियो वाला है, मैंने आपको एज्यूम करना सिखाया था. कॉमन फैक्टर होगा जो ऊपर नीचे कैंसिल हुआ होगा तब जाके वो कॉमन फैक्टर हम x ले रहे हैं और इसलिए हमको मिल जाएगा 2x एंड 7x दिया हुआ है. ओके, ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा ये क्या बोल रहा है कि दिस नंबर इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मतलब इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, वो दो पार्ट्स है 2x और 7x, इसीलिए उनका सम 351 मिलना चाहिए और हमने वहाँ पर वही किया है. सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 39 एंड x की वैल्यू 39 आ गई. बट हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द टू पार्ट्स, है ना. सो टू नंबर्स आर पर हम फाइंड करेंगे, x की जगह पर 2x और 7x है ना, पुट करके x को हम 78 मिल जाएगा और 273 मिल जाएगा. बट हमको क्या चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए क्योंकि वही पूछ रहा है. तो 2x इंटू 7x इज इक्वल टू 78 इंटू 273 अपॉन 221. नाउ सी पार्ट. Value of x for which 2x minus 3 upon 3x plus 2 is equal to minus 2 by 3 is. So we have to find the value of x for which this equation is satisfied. So we will solve this question by cross multiplication method. हमने ये question बाकी इस क्वेश्चन जैसा ही है, हमने बहुत जगह पर ये मेथड अप्लाई किया है, वैसे ही करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें ये मिल जाएगा. हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, हमने बाकी क्वेश्चन किया तो टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी आगे बढ़ेंगे. सॉल्व करने पे कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ ले जाएंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 5/12 एंड दैट इज़ द आंसर. Question D, it's a theory question. Solution of a linear equation in one variable is always a natural number, a whole number, a real number and an integer. So solution का मतलब आपको पता होगा, हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, वो x की वैल्यू ही सोल्यूशन होती है. तो वो कुछ भी हो सकता है ना, वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है, वो होल नंबर भी हो सकता है, मतलब होल नंबर मतलब 0 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर मतलब 1 से, कुछ भी हो सकता है. इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है, इसलिए इट्स अ रियल नंबर. क्योंकि ये सब रियल नंबर में इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए रियल नंबर एक आंसर है जो सबको इंक्लूड कर रहा है, इसलिए हम रियल नंबर पे लगाएंगे. नाउ बी पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. ए इज फाइंड अ नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाय 30 इज इक्वल टू इट्स फोर्थ पार्ट डिक्रीज बाय 30. हम एज्यूम करेंगे कि लेट द नंबर बी एक्स एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट मतलब क्या होता है, अपॉन 5, ये आपको पता होना चाहिए ना. फिफ्थ पार्ट मतलब अपॉन 5 होता है. अगर नंबर x है तो क्या हो जाएगा, x अपॉन 5. एंड फोर्थ पार्ट क्या होता है, बाय 4, है ना, जो भी नंबर होगा. तो नंबर x है इसलिए x अपॉन 4. ये यही समझना है बस, तो हो गया क्वेश्चन. अब क्या बोल रहा है कि सेकेंड पार्ट में ही सेइंग दैट फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाय 30, मतलब इंक्रीज बाय 30, इंक्रीज 30 टाइम्स नहीं है, इसे प्लस करेंगे 30. फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाय 30 इज इक्वल टू फोर्थ पार्ट डिक्रीज बाय 30. आ गया. अब हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, हम वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ करेंगे तो साइन रिवर्स हो जाएगा. मैंने एक्चुअली इसको इधर ले आया है और इसको इधर ले आया और रिवर्स करके लिख दिया है, देखिए आपको समझ में आ रहा होगा. सॉल्व करने पे हमें ये मिल जाएगा, हम एलसीएम लेंगे, हमें मिलेगा 5x माइनस 4x अपॉन 20 इज इक्वल टू 60. आगे सॉल्व करने पे हमको मिलता है x का वैल्यू 12 1200.
Therefore, the number is 1200. Next question. Question E. The perimeter of a rectangle is numerically equal to its area. If the width of the rectangle is 2 whole number 3 by 4 centimeters, then the length is. दे दिया है एक रेक्टेंगल जिसका पेरीमीटर न्यूमेरिकली इक्वल है, मतलब यूनिट तो डिफरेंट होगा ना, सेंटीमीटर्स में आएगा पेरीमीटर और एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसलिए न्यूमेरिकली इक्वल दिया हुआ है। टर्म्स का मतलब समझेंगे तो अच्छा होगा। एंड इफ द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज टू होल नंबर 3 by 4 सेंटीमीटर, विड्थ के बारे में दे दिया है, हमको लेंथ फाइंड आउट करना है। तो हमको जो अननोन है हम उसे एक्स ले लेंगे क्योंकि ईजी होता है करना, लेंथ भी एक्स सेंटीमीटर्स एंड द गिवन विड्थ इज 11 by 4 सेंटीमीटर्स। आपको कन्वर्ट करना आता होगा ना, कैसे करते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट, 4 × 2 + 3 11/4 ऐसा होता है, ठीक है। नाउ पेरीमीटर क्या होता है, फॉर्मूला 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी एंड 2 टाइम्स ऑफ वैल्यू पुट कर देंगे एक्स प्लस 7/4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में होता है पेरीमीटर। ओके, नाउ एरिया, एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ एंड इसे हम फाइंड आउट करेंगे एक्स इंटू 11/4 क्योंकि यहाँ पर लिखा था ना मैंने लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है कि वो उनकी जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकली इक्वल है, मतलब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू इक्वल होगा। सॉल्व करेंगे हमें मिल जाएगा, x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 11 × 2/3 मतलब 22/3 सेंटीमीटर, हमको वही चाहिए। सो द लेंथ इज 22/3 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन सी, the tens and the ones digit of a two-digit number are the same. When the number is added to its reverse, the sum is 88. What is the number? इस टाइप के ना हज़ारों क्वेश्चंस बनाए हमने, फिर भी कर रही हूँ। फॉर अ गिवन टू डिजिट नंबर, लेट द वंस डिजिट एक्स, क्योंकि हम एज्यूम करें और वो दोनों सेम है ना, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, वंस लीजिए टेंस लीजिए सब सेम ही है, दोनों एक्स है। नाउ तो नंबर क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस में जो है वो एक्स 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो वंस प्लेस में वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे हम फॉर्म करते हैं ना एक टू डिजिट नंबर, तो कर दिया। सॉल्व करने पे हमें क्या मिल जाएगा, 11x एंड रिवर्सिंग द नंबर, तो अब भी रिवर्स करने के बाद भी टेंस और वंस डिजिट तो वही रहेंगे ना क्योंकि सेम है दोनों, इसलिए इस ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि यहाँ पर ऐसा रहेगा, बाकी हर जगह पर ऐसा नहीं है, तो ध्यान देना है। न्यू नंबर बिकम्स, जो है वही करेंगे जो ऊपर किया था, टेंस प्लेस में जो डिजिट है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वंस में जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें सॉल्व करने पे मिल जाएगा अगेन 11x। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो दो नंबर्स हमें मिले हैं, इनिशियल नंबर और डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद में जो नंबर मिला है, उन दोनों का जो सम है वो 88 है, इसलिए पहले वाला क्या था 11x था, रिवर्स करने के बाद भी हमको 11x मिला और उनका सम जो है मतलब एडिशन 88 है। सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 88/22 दैट इज इक्वल टू 4 एंड हमको x नहीं चाहिए ना, हमको क्या चाहिए, वो टू डिजिट नंबर इनिशियल वाला, रिवर्स करने के बाद में इनिशियल वाला। इस क्वेश्चन में सेम है, कुछ भी करिए, स्टिल हम पहले वाले से 11x में डाल देंगे, x की वैल्यू डाल देंगे तो हमें मिल जाएगा 11 × 4 44। डी पार्ट, सॉल्व फॉर x² - 9/x+3 इज इक्वल टू 4/7। तो आप बोलेंगे इसमें कौन सा नया बात है, इसमें बहुत अलग क्वेश्चन है, मेरे को लगा कि यही कुछ अलग है, बाकी तो सब सेम टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर ना आप बोलेंगे कि हम एज्यूम कर लेते हैं स्क्वायर टर्म को कोई दूसरा वेरिएबल, ताकि वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन जाए और हम सॉल्व करें, लेकिन यहाँ पर वो ध्यान देंगे तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि
अगर आप एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करते भी है ना तो हमारे पास एक एक्स टू द पावर 1 वाला टर्म है, नहीं कर सकते, कोई मतलब नहीं होगा उसका, अगेन आपको वही मिल जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं बनाएंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग मेथड से बनाएंगे, और ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा शायद आ सकता है। इस क्वेश्चन में ना क्या करेंगे, हमने लिख दिया, अगेन हम करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कैसे करते हैं, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मिल गया हमको। प्रोडक्ट है बीच में, ब्रैकेट से तो प्रोडक्ट है, सॉल्व करेंगे हमें मिल जाएगा 7x² माइनस 63 माइनस 4x प्लस इज इक्वल टू 4x प्लस 12। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम सबको एक तरफ ले आते हैं इस तरह से, और हमें ये मिल जाएगा, सॉल्व करने पर मिल जाएगा 7x² माइनस 4x माइनस 75 इज इक्वल टू 0। हमने ना यहाँ पर हमको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के लिए करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने फैक्टराइजेशन चैप्टर एक था ना उसमें हमने सीखा था फैक्टराइजेशन, वैसे हमको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करना पड़ेगा। मतलब 4x जो है माइनस 4x हम उसे स्प्लिट करेंगे ऐसे कि हमारा ग्रुप ऑफ टूज बन जाए और हम उसे फैक्टराइज कर सकें। कैसे करते हैं सीखा होगा, फिर बता देती हूँ एक बार। क्या करते हैं ना, हम यहाँ पर ये जो टर्म है और ये वाला टर्म है, हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे मतलब 75 इंटू 7 हमें मिल जाएगा, देखिए 75 इंटू 7, 7 5 से 35 होता है और 7 7 से 49, 525 ये मिलेगा। अब इसका ना हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, इसको निकालने का कोशिश करते हैं। 525, 5 1 से 5, 5 0 से 0, 5 5 से 25, 5 2 से 10, 5 1 से 5, 7 3 से 21, 3 1 से 3। सो हम इसे इन नंबर्स को यूज़ करेंगे ताकि हम ये माइनस 4x को स्प्लिट कर सकें। हमने कैसे किया ना, मैंने 5 5 से 25 कर दिया, 5 5 से 25 और 7 3 से 21 कर दिया। ओके, सो यहाँ पर क्योंकि वही है, और जैसे कि 25 माइनस 21 होता है 4, है ना। अगर आप और कुछ जैसे कि 7 5 से 35 और 5 3 से 15 आपको 4 नहीं मिलेगा, मतलब बीच वाला नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए आपको कुछ ऐसे ग्रुप बनाने हैं ताकि आपको 4 मिल जाए। ये आता होगा आपको। अच्छा, मिल गया, मतलब 25 और 21 हमारे वो दो नंबर्स हैं जिन्हें हम अभी यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, सामने माइनस लगा हुआ है ना, सो माइनस लाने के लिए इंटीजर का रूल होता है कि जब हम दो नंबर्स को माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद जो बड़ा वाला नंबर होता है उसका साइन लगता है। तो अगर आपको यहाँ पर माइनस चाहिए, सो आपको 25 के सामने नेगेटिव साइन लाना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। इसलिए 25 हमने नेगेटिव लिया हुआ है और 21 को पॉजिटिव लिया हुआ है। समझ आ गया होगा, नहीं आया तो फिर से एक बार सामने जा करके देख लीजिए। ओके, सो हमने लिख दिया 7x² प्लस 21x माइनस 25x माइनस 75 इज इक्वल टू 0। अब आप कोई पूछ सकता है कि 25x यहाँ लिख के 21x यहाँ पर क्यों नहीं लिखा। ध्यान दीजिएगा, 25 अगर लिखते तो मिल जाता फाइनली आपको सेम आंसर, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि फ्रैक्शन में आ जाता। क्या होगा ना, 7 है, 21 उसका फैक्टर है, 25 यहाँ रखने पे आपको फैक्टर एक होल नंबर नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए हम ऐसा नहीं कर रहे, हम इधर 21 रख रहे हैं ताकि निकल जाए, आपको आगे समझ में आएगा। 7x हमने कॉमन आउट निकाल दिया और हमें मिल जाएगा ब्रैकेट्स में x प्लस 3, क्योंकि 7x आ गया तो इधर बचा x। यहाँ से 7x निकालेंगे तो 7 3 से 21 होता है, x बाहर आ गया तो हमें बच गया 3, बीच में माइनस लगा दिया हमने। इन दोनों से हम निकाल रहे हैं 25 कॉमन, माइनस 25 कॉमन निकाल रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा x, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर अगर माइनस निकाल दिया बाहर तो बच जाएगा क्या, प्लस, और 25 3 से 75 होता है इसलिए 3 बच गया, ठीक है। ओके, नाउ ये जो दो नंबर्स है ना सेम आ रहे हैं, हमको ट्राई करना है कि हमको दो सेम नंबर्स मिले, इसलिए हम ऐसा कुछ भी नहीं करें, ये करने की कोशिश करते हैं। x प्लस 3 बाहर निकाल दिया, हमें क्या बच गया, 7x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ऐसे करते हैं, ये कोई अलग सा कोई बात नहीं है, ऐसा किया जाता है, इसके पीछे कोई ऐसा रीज़न नहीं है। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपको पता होगा कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो एक को 0 होना पड़ेगा या फिर दोनों को 0 होना पड़ेगा ताकि 0 आ जाए। मतलब अगर आपको 0 चाहिए, इसका मतलब क्या है, अगर जैसे कोई नंबर, जैसे 7 एक नंबर है, 0 बनाने के लिए उसको इधर आपको 0 से मल्टीप्लाई करके 0 होगा, या फिर 0 इंटू 0 0 हो सकता है ना। यही तो पॉसिबिलिटी है मल्टीप्लिकेशन के रूल में 0 लाने के लिए। इसलिए हम क्या करेंगे, x प्लस 3 इधर 0 हो सकता है और 7x माइनस 25 0 हो सकता है। सॉल्व करने पे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे तो जो प्लस 3 है इस तरफ जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, रिवर्स हो गया ट्रांसपोज करने पे, x इज इक्वल टू माइनस 3। बट हम चेक करेंगे ना यहाँ पर डाल के तो हमको वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर हम x की जगह पे माइनस 3 डाल रहे हैं ऊपर तो चलिए ठीक है, नीचे जो है ना माइनस 3 प्लस 3 मतलब समथिंग अपॉन 0, एंड समथिंग अपॉन 0 होता है नॉट डिफाइंड, इसलिए ये इसके इक्वल नहीं आएगा। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल।
दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, 7x - 25 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 25/7। अगर आप इसी चाल को चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये सही है, इसलिए आपका आंसर होगा x इज इक्वल टू 25/7। Part E. Rohan brought a pack of 100 chocolates on his birthday to distribute in his class. After giving 2 chocolates to each student and his class teacher, he is left with 10 chocolates. How many students are there in the class? So this